चलिए फिर देखते हैं अपन जरा हल। क्या मानना पड़ेगा अपने को? अंश और हर। यहाँ पर लिखेंगे माना कि अंश क्या है? x है तथा हर y है। तब प्रश्नानुसार क्या बन जाएगा? तब प्रश्नानुसार कि भैया देखो अंश और हर की बात कर रहा है तो अंश और हर कैसे लिखेंगे अपन? x बटे y के रूप में ऐसे लिखेंगे। आप कह रहे हैं कि अंश में कितना जोड़ना है? एक। अंश में जोड़ना है एक जोड़ दो, सीधी सी बात है। फिर इसके बाद क्या कह रहे हैं? हर में एक घटा दे। तो हर में घटाना है ना? अच्छा घटाना है तो हर में एक घटा दे तो यह फिर कैसे हो जाता है? एक में बदल जाता है। यानी एक बटे एक कर दो इसको भी तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखो ये एक बटे एक मतलब एक ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है? देखो अब इनका क्या करना है अपन? त्रिज्या गुणा एक का गुणा इसके साथ कर दे तो ये क्या हो जाएगा? x धन 1 बराबर इधर इसको ले जाना है, ये क्या हो जाएगा? y माइनस 1 गुणा 1 का करेंगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। गुणा 1 के करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इसका मतलब हम इन्हें चार और अचर पद एक साइड ले लेते हैं। ये क्या बन जाएगा? x माइनस y इधर आ गया, ये बराबर ये माइनस के यहीं पर है और ये वाला इधर जाएगा तो ये भी माइनस 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब ये हो जाएगा x माइनस y बराबर माइनस 1 क्या हो जाएगा? जुड़ जाएंगे। चिन्ह किसका लगेगा? माइनस। ये क्या हो जाएगा? माइनस का 2 समीकरण नंबर बन गया अपने पास 1। समीकरण नंबर बन गया 1। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अगला देखो क्या कह रहा है? यदि हर में एक जोड़ दें पुनः, यहाँ पर लिखेंगे पुनः हर में एक जोड़ दें मतलब x बटे y लिख लें पहले से, ठीक है। अंश और हर लिख लें तो x बटे y मतलब क्या कह रहा है कि हर में एक जोड़ दें तो हर में एक जोड़ दो। हर में एक जोड़ दें क्या हो जाएगा? ये फिर अंश में कुछ बोल नहीं रहा है, अंश में कुछ बोल रहा है कि जोड़ने घटाने के लिए कुछ नहीं किया इसलिए उसको जैसे तैसे ले। तो ये किस में बदल जाता कह रहे हैं? ये बदल जाएगा 1 बटे 2 में बदल जाएगा। फिर से प्रक्रिया वही, इसका गुणा इसके साथ यानी ये क्या हो जाएगा? 2x और ये हो जाएगा इसका गुणा इसके साथ होगा तो ये तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा यानी क्या हो जाएगा? y धन 1, ठीक। फिर से चार पद एक साइड ले लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा? 2x ऋण y बराबर क्या? 1। ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 क्या है अपने पास? x माइनस वाई बराबर ऋण 2 और यहाँ पर है 2x ऋण y बराबर 1। दोनों को साथ में लिख लेते हैं। x माइनस वाई बराबर ऋण 2 और नीचे क्या है? 2x ऋण y बराबर 1, ठीक। चिन्ह बदल देते हैं कोई भी एक का, क्योंकि ये इसमें देखो अब करते क्या है अपन विलोपन विधि में कोई भी एक पद को क्या करना है अपने को? बराबर, यानी एक साइड यानी ये वाला पद को यदि बराबर कर रहा है तो इसको कर लो। अब इसमें बना है अपने पास, यहाँ पर ऋण y है यहाँ पर ऋण y है, दोनों समीकरण में है बराबर है, इसलिए अपन क्या करेंगे? लास्ट में सिर्फ चिन्हों का बदलाव कर देते हैं, चिन्ह बदल देते हैं। चिन्ह बदल देंगे तो ये वाला हो जाएगा ऋण का, ये भी हो जाएगा ऋण का, यहाँ पर हो जाएगा धन का और ये हो जाएगा ऋण का। तो ये देखो ये y धन का ऋण का है और ये धन का, दोनों कैसे जाएंगे? कैंसिल। यहाँ पर क्या बचा? 1x में से 2x यानी बड़े में छोटी घटाओ बड़ी का लगाओ चिन्ह, यानी क्या हो जाएगा? ऋण का x बचा यहाँ और यहाँ पर देखो ऋण 1 और ऋण 2 कितने हो गए? ऋण 3। यहाँ से ऋण समाप्त यानी x बराबर क्या निकला हमारे पास? 3। x बराबर 3। ये x का मान निकल गया। अब एक को क्या कैसे निकालेंगे? इसको उठाओ, x का मान यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है भाई अपने पास? समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर ऋण 2, यही है। x के स्थान पर क्या लिखना पड़ेगा अपने को? 3 ऋण y बराबर कितना? माइनस का 2 यानी ऋण इसको ऋण y है तो यहाँ ऋण 2 और ये इधर जाएगा तो बन जाएगा ऋण का 3।
कितना हो जाएगा ऋण y बराबर 3 और 2 5, वो भी ऋण के साथ, वो भी ऋण के साथ। ये ऋण ऋण से ऋण खत्म हो जाएगा, यानी y बराबर क्या निकला हमारा, y बराबर 5। यानी हमारा फाइनल आंसर क्या निकला, x बटे y लिखे थे हमने, x बटे y लिखे थे, इसका क्या मान निकला, x का क्या मान निकला था अपना 3, x का मान निकला था 3 और y का क्या मान निकला था 5। यानी हमारे पास x और y के मान क्या है 3 और 5, x और y के मान क्या है 3 और 5। समझ में आया कि नहीं? जी सर।